गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टा ने इस सृष्टि का सृजन किया। सृजन के साथ ही उसने उस शक्ति को पैदा किया जिसके द्वारा सृजन किया जा सके, और उस शक्ति का नाम है प्रकृति। सृष्टा ने अपने आप को प्रकृति के रूप में, जीव के रूप में, और जीव फिर शरीर के रूप में, और शरीर से संसार का संबंध बना करके उसने सृष्टि का संचालन किया। संचालन में कहीं पर खामियां आए, दिक्कतें आए, इसलिए उसकी पूर्ति का भी इंतजाम सृष्टा ने किया। अगर हम में कहीं कमी आती है तो प्रकृति हमारी देखरेख करती है, और हमारी सुरक्षा भी करती है। हर एक की अपनी प्रकृति है, या कहिए हर एक के अंदर प्रकृति है। साधारणतः जो लोग कुदरत के पास रहते हैं, कुदरत के साथ अपना सहचर्य बनाए रखते हैं, और प्रकृति के मामूली नियमों का भी पालन करते हैं, वे बीमार नहीं पड़ते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आदमी को छोड़ करके केवल वही पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं जिनको पाल करके रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है। जो इंसान की मर्जी से चलते हैं और इंसान अपनी मर्जी चलाता है, वही बीमार पड़ते हैं। प्रकृति में बीमार पड़ने का कोई कारण ही नहीं है। अगर कोई आता भी है तो वो खुद सुधार कर लेती है। परंतु जब हम बिल्कुल इस बात पर ही उतारू हो जाएं, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो व्यक्ति बीमार होने लग जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बीमारी सचेतक है। जो समय से पहले व्यक्ति से आकर के कहती है कि ये कमी पैदा हो गई है। हमने अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय किया, अनेक कीटाणुओं को स्थान देकर के विष के रूप में उनको इकट्ठा किया। रोग उस आंतरिक मल का प्रतीक है जो बाह्य प्रदर्शन मात्र के लिए अपने आप को, अपनी कमजोरी को शरीर बताता है। वो उस मल के कारण, उस विष के कारण हमारे शरीर में आकर के पैदा होता है। अपनी गलतियों से सावधान हो जाना चाहिए,
शरीर में स्थित गंदगी, विष, विजातीय तत्व या अप्राकृतिक जो जीवन है, उसमें शोधन करना हमारा फर्ज है। वो हमको करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। जो साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देखिए आज का समय है जहां पढ़े लिखे बहुत मिलते हैं। अब से 100 साल पहले चले जाइए तो कोई बिरला ही पढ़ा लिखा मिलता था। ऐसा नहीं था, पढ़ाई तब नहीं थी। परंतु यह भी देखने में आता था, आज लाइन लगा करके अस्पताल, डॉक्टर बिछे पड़े हैं धरती पर। और पहले दवा खाना जाने के लिए कई कई कोस व्यक्ति को पैदल जाना पड़ता था, दूर दूर दवा खाने होते थे, पर आदमी बीमार भी नहीं होता था। और आज हर डॉक्टर घिरा पड़ा है बीमारों से। आज हर डॉक्टर घिरा पड़ा है। वे उसके कारणों को समझने की चेष्टा नहीं करते। प्रकृति यदि अपनी ओर से बीमारियों को ठीक करने की योजना देती है तो वो तप के मार्ग पर रोक नहीं लगाती है। तप के मार्ग पर रोक नहीं लगाती है। देखा यह जाता है कि कितनी दवाइयां और इंजेक्शन बन रहे हैं, क्या वो अमृत हैं? क्या वो शरीर के अंदर जो हमारा पाचन तंत्र है उसके द्वारा सुपाच्य हैं? अगर नहीं तो उनमें रोग को मारने की क्षमता तो है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु सुपाच्य ना होने के कारण वो हमारे शरीर में पचते नहीं हैं और कहीं ना कहीं खून में दौड़ते हुए अपनी जगह बना लेते हैं। और जगह बनाने के कारण वो दूसरी गड़बड़ियां पैदा करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, बिना कारण के रोग पैदा नहीं होता है। हर चीज को पैदा होने का कोई ना कोई कारण होता है। बगैर बीज के कोई चीज पैदा ही नहीं होती है। मानसिक विकार हमारे अंदर सबसे पहले पैदा होते हैं। मानसिक विकार हमारे अंदर सबसे पहले पैदा होते हैं। शरीर में किन किन कारणों से रोग पैदा हुआ है और कीटाणु उनके अंदर कहां से आए और कैसे पैदा हो गए, क्यों आप बीमार पड़ गए, प्रकृति के किस नियम की आपने अवहेलना की, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। आदमी जब तक अपने प्रति सजग नहीं है, सोए हुए व्यक्ति के घर में तो चोरी घुसते हैं, माल को लूटते हैं। इसलिए व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा, अपने प्रति व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा। अब सजग कैसे होना पड़ेगा? मैंने कहा रोग पहले मानसिक होते हैं,
और मानसिक होकर के तब वो अपना विस्तार करते हैं। अब मानसिक होकर के अपने अंदर झांक करके देखिए आपके अंदर किस तरह की विचारधाराएं पैदा होती हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं होती, आपकी इच्छा से होती है। जो भी विकृतियां आपकी इच्छा के अंदर बैठी हैं, अगर वो प्रकृति के अनुकूल है तो ठीक, अगर अनुकूल नहीं है तो वो ही हमारी कमजोरियों का कारण बनती हैं। प्रतिकार करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह गई है। ईमानदारी से देखना, रोगों, उन बुरे विचारों का प्रतिकार करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह गई है, बल्कि उल्टा वो हमें अपने अनुसार गति करा लेते हैं। ये विषम अवस्था अंत में जो हमारी आध्यात्मिक मनोभूमि होती है उसको भी खा करके खत्म कर देती है, और हम खोखले, नास्तिक, खोखले बन करके रह जाते हैं। बहुत अच्छे से जानना, अगर रोगों का नाश करना है तो आपको सजग होना ही पड़ेगा। आपको सजग होना ही पड़ेगा, अपने प्रति आपको सजग होना ही पड़ेगा। और अगर आप सजग होना चाहते हैं, अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं, उन विकृतियों को मिटाना चाहते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना ही पड़ेगा। वहां से आपके अंदर सजगता आएगी, और सजगता आएगी तो समझ आएगी, और समझ आएगी तो रोग को दूर करने की शक्ति, समझ आपके अंदर पैदा होगी। यही रोग को स्वास्थ्य के रूप में लाभ लेने का एक उपाय है। मनुष्य स्वस्थ हो जाए, बाहर हम जिस रोग को देखते हैं वो रोग के लक्षण मात्र दिखाई देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया अथवा फोड़ा निकल आया, तो उसी को हम रोग मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी कमजोरी जुकाम के रूप में या फोड़े के रूप में फूट करके निकली है, पर कमजोरी वो नहीं है, कमजोरी और कोई है। रोग से शरीर को विकृत अवस्था का पता चलता है। रोगों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हम रोग को शत्रु नहीं मित्र माने, अर्थात निराशावादी बनने के स्थान पर आशावादी बने। हमें यह विश्वास रखना है, हमें पूर्ण विश्वास करना है। यहां मैं दोबारा से कह रहा हूं, दवाई उतना काम नहीं करती है। अगर दवाई 40% काम करती है तो 60% आपका विचार विश्वास के रूप में काम करता है। अगर आपके मन में दवाई के प्रति शंका है तो वो उतना ही काम करेगी जितना आपका उस पर विश्वास है। पूरा संसार विश्वास पर टिका है और विश्वास पर ही चल रहा है।
संत मुनि ऋषिगण अपने धूने से जरा सी भभूत निकाल करके दे देते थे, मंत्र पढ़ करके उसमें फूंक करके दे देते थे। आस्था विश्वास होने के कारण कितना बड़ा काम करती थी। इसलिए बहुत जरूरी यह है कि दवाई जितना काम करती है उससे ज्यादा काम विश्वास करता है। हमें आशावादी बनना है, हमें पूर्ण स्वस्थ होकर के रहना है, यह सिंचित विकार निकालना ही है। शरीर के लिए यही लाभदायक है। मानसिक परिवर्तन प्रकृति का सहचरी है। हम जितना आशावादी बनेंगे उतना ही सुखद कल्पनाएं और मधुर आशाप्रद विचार हमारे अंदर अपना स्थान लेते चले जाएंगे। उसे रोग एक सूचना देने वाले, मेरे अंदर की कमियों की सूचना देने वाले बनकर के निकल करके आएंगे। शरीर से हट जाने पर भी रोग सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। उनको हमें हटाना होगा। आत्मा के अंतर्भूत आनंद को भूल जाना ही रोग है। अंतरात्मा उस परमानंद को पाना चाहती है जो ईश्वर के साथ सहचरी बनकर के उसको मिल सकता है, जिसके कारण मन में इच्छाओं का उदय होना आत्म विस्मृति ही रोग है। आज के बहुत से मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण यही है कि मनुष्य उस सत्य तत्व की रक्षा ना करके असत्य और विजातीय तत्वों का संचय करने लगा है। स्नायुविक और शारीरिक रोग मनुष्य के चेतन और अचेतन मन की रहस्यमयी गुफाओं में रहते हैं। पहले मन रोगी होता है, फिर चेतना रोगी होती है, फिर वही विकार यातनाओं के रूप में और विचारों में प्रभाव के रूप में अपना रूप दिखाते हैं और अंत में स्थूल शरीर में नाना रूपों में प्रकट होते हैं। हर एक रोगी सर्वप्रथम मानसिक अस्वस्थता के कारण विकृत होता है। दूषित अंतःकरण के कारण विकृत मन और अशुभ भावनाएं रोगों का कारण बनती हैं। बहुत से रोगों में या ज्यादातर रोगों में दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां दी जाती हैं और आदमी को रोग होता है तो वो खुद ही चल देता है दवाई लेने के लिए कि मैं रोगी हो गया, अब मुझे दवाई लेकर के ठीक करना होगा। अचेतन की रहस्यमयी गुफाओं में जो हमारे रोग छुपे हुए होते हैं उन्हें साधना के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। जीवन एक साधना है जिसमें व्यक्ति या जीव
अपने पतन को रोक करके उत्थान की तरफ जाता है। उस उत्थान की तरफ जाना ही साधना है, और उत्थान में ऊपर की तरफ जाना कष्टकारी है। इसलिए व्यक्ति सुगम, सहज, सरल रास्ता वो अपनाता है जिसमें पतन आता है और अनेक तरह के विकारों से घिरता चला जाता है। यातनाओं और विचारों में प्रभाव के रूप में हमको रोग दिखाई देता है। हर रोगी की सर्वप्रथम मानसिक अवस्था विकृत होती है और दूषित अंतःकरण, विकृत मन और अशुभ भावनाएं रोगों का कारण बनती हैं। सोचो, बहुत से रोगों में अधिकांश दवाइयां ऐसी दी जाती हैं जिनमें साधारण चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। कभी कभी पानी ही दे दिया जाता है और उसको दवाई बता दिया जाता है। हमारी मानसिक स्थिति उसके साथ, दवाई के साथ जुड़ी होने के कारण वो पानी ही दवाई का काम कर देता है। नब्बे % जो रोग होते हैं वो प्रकृति के माध्यम से चंगे भले हो जाते हैं और चिकित्सक उसका श्रेय खुद लूटते हैं। बुखार, खांसी, दुखने वाली आंख, पेट का विकार अधिक अंशों में कुदरत द्वारा ही दिया हुआ दंड है, किंतु उन्हें ठीक करने का श्रेय, जो सेहरा बनता है, वो डॉक्टरों के सिर पर बनता है। प्रकृति का ऐसा विधान है कि हमारी मामूली बीमारियों को स्वयं ही ठीक कर देती है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ अपना सहयोग करें। हमारे मन में तो आए कि हमें कुछ ठीक करना है, इनमें हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मविश्वास ही काम करता है। दवाई मामूली भी दी जाए तो हम समझते हैं कि हमें दवाई मिल रही है और हम भले चंगे हो रहे हैं। आदमी आज तो ये समझता है जितनी महंगी दवाई उतना ही विश्वास, जितने पैसे की महंगी दवाई खरीदी जाएगी आदमी सोचता है ये ज्यादा कीमती है, परंतु कीमत आपके विश्वास की है। अब मैं कहता हूं, क्या हमें भला चंगा नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो मैं अंदर से ही इस विश्वास को जगाना पड़ेगा कि हम भाव से, हमारा ही आत्मविश्वास प्रकट होकर के हमें स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करे। प्राय देखा जाता है कि साधु, वैद्य, हकीम, डॉक्टर पर हमारा विश्वास जम जाए तो हम उसको अपना पारिवारिक डॉक्टर मानने लग जाते हैं, फैमिली डॉक्टर।
वो भी आपकी प्रकृति को समझ जाता है और दोनों के बीच में विश्वास का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। हमारे अपने डॉक्टर ने हमें दवाई दी है, बस उसको हमारे बारे में पता है, उसकी दवाई हमको लगती है तो हम ठीक हो जाएंगे। जबकि दवाई वो ही हो और उसे कोई दूसरा व्यक्ति दे जिस पर, जो पहली बार है, जिस पर हमारा विश्वास नहीं जमा है, तो याद रखना दवाई भी उतना ही काम करेगी जितना आपका विश्वास है। लगभग देखने में ये आया है, मैं पहले मानसिक अस्पताल शादरा में रोज जाया करता था 1 घंटे के लिए, और मैं कोई डॉक्टर नहीं था, बस उनके बीच में बैठ करके उनको समझाना, बात करना, उनके दुख दर्द को समझना, उनकी पीड़ाओं को दूर करना, उनका विश्वास जगा। और एक दिन भी मैं ना जाऊं तो अगले दिन वो मुझसे झगड़ा किया करते थे, बताओ कल क्यों नहीं आए। लगाव जग गया उनका, और लगाव जग जाने के कारण मानसिक अस्पताल खाली होता हुआ चला गया। जिनका लगाव जगा वो अच्छे बनते गए, जिनका लगाव जगा वो अच्छे बनते चले गए। मैंने ये पाया कि जो मानसिक अस्पताल में आकर के भर्ती हो गए वो थे कि जिनके जीवन में अपनों ने ही उन्हें दुख दिया और वो दुख को सह नहीं सके और मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के वो अस्पताल में भर्ती हो गए। इसलिए प्रेम ही एक ऐसी चीज है, जो अपने रिश्ते से प्रेम करता है वो ही एक ऐसी चीज है जो अमोघ अमृत के समान दवाई है। अगर इस भावना के साथ दवाई को लिया जाए तो हम भले चंगे हो जाएं। मैं कोई दवाई थोड़ी दिया करता था, प्यार था, प्यार के कारण वो भले चंगे होते गए, उसी से लाभ उन्हें होता गया, क्योंकि प्रकृति में आत्मविश्वास जगता चला गया। ये उसी के चमत्कार थे। हमारे देखने में अनेक बार ऐसा आया, अनेक असाध्य रोगी मानसिक शक्ति के सफल प्रयोग द्वारा अच्छे होते चले गए, अनेक शारीरिक रोगों को ठीक किया गया। हमारे विचारों का जो विलक्षण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसका मनोवैज्ञानिक जो चमत्कार है, उससे कोई भी लोग अनभिज्ञ नहीं है। रक्त तब तक दूषित रहेगा जब तक हमारे शरीर में रोग रहेगा। आप अपने शरीर को रोगग्रस्त रखेंगे तो आपका खून भी
वैसा ही बना रहेगा। जब तक हमारे विचारों में रोग है, तब तक दूषित विचार हमारे अंदर काम करते रहेंगे। स्वास्थ्य, बल, दीर्घायु की उत्पत्ति पवित्र विचारों के द्वारा ही होती है। प्रकृति वही है जो अनादिकाल से है। हर व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ा है। एक परिवार में एक ही व्यक्ति उसी चूल्हे पर बने हुए खाने को खाकर के संत प्रकृति का है, और उसी घर में दूसरा व्यक्ति उसी चूल्हे के बने हुए खाने को खाकर के दुष्ट प्रकृति का है। अंतर भोजन का नहीं है, अंतर अपनी सोच का है। जैसी सोच, जैसा विचार, वैसा ही उसका स्वरूप ढलता हुआ चला जाता है। प्रकृति के नियम अटल हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। परिवर्तनशील मैं हूं। उसके नियम, उन्हें तोड़ने में क्या राजा क्या रंक, सब उससे बंधे हुए हैं, प्रकृति से बंधे हुए हैं। चाहे राजा हो या रंक हो, जो प्रकृति के नियम को तोड़ता है वो राजा से भी नहीं डरती है और रंक का साथ भी नहीं छोड़ती है। वैसे ही परिणाम उसके जीवन में पैदा कर देती है। ये अटूट रिश्ता, अपरिवर्तनशील रिश्ता, चिरस्थायी और सनातन रिश्ता हमारा प्रकृति के साथ है। हमारी आंख देखती है तो हम थोड़ी देखते हैं। प्रकृति में देखने का गुण है जो उसने आंख को दिया है। वस्तु स्थिति को ठीक ठीक बताने के लिए देखने, सुनने, कहने, बोलने, ये प्रकृति के माध्यम से हमको मिला है। अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। गंदगी जिसके विचारों में है वो अपने जीवन में गंदगी पैदा कर लेता है, गंदगी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तरह तरह के विचार जोड़ता है, विचारों से तरह तरह के विचारों को जोड़ता है और विकार पैदा कर लेता है। इसी से रोगों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति विरुद्ध जाकर हम नए रोगों की उत्पत्ति कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में विचरण करने वाले आदिम जाति के भी व्यक्ति हों तो भी वो बीमार नहीं हो सकते। हमारी ही कमजोरी है जो शरीर में से फूट करके निकल करके आती है। प्रकृति की गोद में विचरण करने से व्यक्ति अनेक रोगों से छुटकारा पाता है, वरना अपरिचित अज्ञानता की अवस्था में पड़ा रहता है। इसलिए हमको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। मैंने पिछले दिनों भी 3 शब्दों पर काफी दिनों तक बोलता रहा था। जागरूकता, तत्परता और सजगता।
ये 3 गुण बताए गए थे, परंतु स्थिति यह है जब तक जागरूकता हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक हम अपनी सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। सही स्थिति का मूल्यांकन करना है तो जागृति अपने अंदर पैदा करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। टालने का प्रयत्न ना करें, अपने अंदर जागरूकता लाएं, पकड़े उन बुराइयों को, पकड़ पकड़ करके बाहर निकालना है। जो कमियां पैदा हो गई हैं, एक एक को चुन चुन करके बाहर निकालना है। ये जागरूकता अगर आपने पैदा कर ली तो बीमारियां जाएंगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता, अवेयरनेस, उसको पैदा किया जाए, समय का लाभ उठाया जाए। प्रकृति हमें सूचना दे रही है कि फला बीमारी आ गई है, हमें उसे मान करके दूर करने के रास्ते को अपनाया जाए। निवेदन करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। आज रविवार है, इसलिए यज्ञ भी होना है, और मैं निवेदन भी करूंगा अब यज्ञ की तरफ को चलें, क्योंकि समय हो चुका है, और यज्ञ करें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, और पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करेंगे। क्या कर रहे हैं? विचारों को पवित्र। यही इलाज है। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। दाहिने हाथ पर जल लेंगे, 3 बार 3 आचमन करेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको पवित्र करेंगे। भावना करिए मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा लेंगे, मेरा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे, मेरी आदत धुल रही है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजु अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता का पूजन करेंगे। एक आचमनी जल लोक कल्याण की भावना रखते हुए धरती माता पर चढ़ा करके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबके साथ सहयोग। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके कलावा पकड़ लेंगे। इस तरह से
ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सुख, सौभाग्य, शांति, सौहार्द, प्रेम का प्रतीक कलश। शादी जब होती है तो हर जगह पर शादी में एक जहत खम्भ गाड़ा जाता है। वो हमारे निश्चय का प्रतीक है। कैसे निश्चय का? हमने ये गाड़ दिया, इस काम को पूर्ण करेंगे। और निश्चय जो हमने किया उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलता है। कलश स्थापना भी इसी बात का प्रतीक है कि हमने ठान लिया है ये कार्य हम करके रहेंगे। अब मैंने कहा कलश किस चीज का? प्रेम, सौहार्द, शांति, सुख, इनका प्रतीक है कलश। स्थापना करिए, तिलक करेंगे, पूजन करेंगे कलश का। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः ग्वंक्षमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरज्योतिर्जुस्तामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब ज्योति का पूजन करेंगे। इसको आत्मज्ञान की ज्योति समझना। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब इस कलश के अंदर देव शक्तियां आए। सबसे पहले गुरु और गायत्री की शक्ति को बुलाएंगे। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प या कलावे का टुकड़ा आसन के रूप में अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूप का इशारा करिए। धूपम आग्रयापयामि। दीप का इशारा करिए। दीपम दर्शयामि। मीठा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती दीजिए। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और चावल चढ़ाइए। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः।
सहस्र कोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। चावल ले लेंगे हाथ पर। जिस दिशा में निर्देश दिया जाए उस दिशा में बुराइयों को रोकने के लिए हम चावलों का प्रक्षेपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्दिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, अपने हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वपूदयाकार है असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम अध्यक्षीकृत गायत्री रूपेण संस्थिता। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
सबके परम हितेशी ऋषिवर आप धर्म पूर्ति मूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है। उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने। धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब रक्षा विधान करें। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे। अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिरे ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शुचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमामि। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमामि। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातुः वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे और जिन्हें विशेष आहुति डलवानी है, कोई दिक्कतें हैं जिन्हें, वो लिख दें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुतियां होंगी। दिल्ली के बुराड़ी से रेणु शर्मा की कल शादी की सालगिरह थी और 29 तारीख को जन्मदिन है। उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन और जीवन की सफलता के लिए सभी से कामना, गुरुदेव से प्रार्थना। संजय दुबे, उनकी बेटी की शादी है, सहज रूप से हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उनके लिए। भदोई से ही डॉक्टर कामनी की तबीयत ठीक नहीं है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए। धनतुलसी भदोई से राम मिश्रा, जो काफी दिन से बीमार चल रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यूपी में लोनी के पास रामा गार्डन से नरेश, उनके अच्छे व्यापार के लिए। बड़ोदरा से लक्ष्मीकांत दुबे, उनके अच्छे पारिवारिक सुख संतुलन के लिए, शांति के लिए। मेरठ से गुड्डी और नीतू, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियां कोरोना नाश के लिए, कृमिनाश के लिए पहले ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमाम। रोग के समन के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोग बहिर्निर्मत मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमामः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्व वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वराय इदम नमामः। सृष्टिकृत होमः प्रायश्चिताहुतिः। ओम यदस्य घी स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मण उत्तरीचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत सर्वं सुहूतम करो तुम्हें अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धे सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईश मूर्जयगं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच धार बांध करके छोड़ देंगे। वसोधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्ष यही स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प दें और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अब देव दक्षिणा, बुराई का दान और अच्छाई की शुरुआत, सहयोग की भावना। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य अर्घ दान करेंगे और अपनी दक्षिणा गुरुदेव के सामने चढ़ा देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः। कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ेंगे और देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यतम पुनरागमनाय च। आज का पूर्ण हुआ। आज मीटिंग भी है 2 बजे से नवीन शादरा में गुप्ता जी के निवास स्थान पर। जो भी परिजन है वो अपने समय अनुसार पहुंचे।